लड़की बस एक लिफ्ट ली और उसने और उसकी सहेली ने एक सुंदर लड़के को मोहित कर लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे आकर्षक हैं। एक तो परी जैसी खूबसूरत है, दूसरी भावुक और चंचल है। ऐसा कौन है जो प्रभावित नहीं होगा? लड़कियों ने ड्राइवर के डेट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, पर फिर दादी के दिए झुमके को बदसूरत कहकर पहनने से मना कर दिया। पर ड्राइवर हैरान था, अगर बदसूरत हैं तो पहन ही क्यों रही हैं? लड़की बस मुस्कुराई और इशारा किया कि इस चौराहे पर उतार दें। असल में जो उन्होंने नहीं बताया वो ये कि वे एक हाई प्रोफाइल प्राइवेट पार्टी अटेंड करने जा रही थी। मजे की बात तो छोड़िए, बस डांस फ्लोर पर नाचकर भी मोटी रकम कमा सकती थी। वहां तो हर तरफ हैंडसम लड़के ही हैं। हो सकता है वहीं किसी पर फिदा हो जाएं और रात भर रुकने को मजबूर हों। ये एक शांत हाई एंड विला है जिसके गेट पर लग्जरी स्पोर्ट्स कारें खड़ी हैं। वेरोनिका पहली बार अपनी सहेली को यहाँ लाई थी। दोनों चुनौती और उत्साह से भरी उम्मीदों से भरी थी। अरे वाह, आप बिल्कुल सही समय पर आए। क्या हम देर से? आप समय पर हैं। पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस पल वो इस रंगीन दुनिया में कदम रख रहे हैं, एक त्रासदी की उलटी गिनती भी शुरू हो चुकी है। यहाँ एक पुराना नियम है, लड़कियों को आयोजकों के दिए पार्टी पोशाक पहनना होता है और वहाँ के हैंडसम लड़के तो और भी मीठी बातें करते हैं। आज रात उनकी खूबसूरती की खूब तारीफ कर रहे थे, पर जैसे ही खेल शुरू हुआ वो धीरे धीरे अपनी मानसिक सीमाएं तोड़ने लगे, हंसी के साथ। पहले कभी न सोचे डांस मूव्स भी अब असंभव नहीं लग रहे थे। और सहेली की पहली पसंद निश्चित ही एक मशहूर टीवी होस्ट होगा, और डांस फ्लोर पर जितना अंदर जाते उतना ही नजारा और दिलचस्प होता। पर एक बार जब लड़की ने ऑर्डर दिया, होस्ट ने मौका देखकर बातचीत शुरू कर दी और सुझाव दिया कि थोड़ा पानी शरीर पर डालने से होश ठिकाने आएगा। फिर सहेली को वॉशरूम में खींच लिया गया और जब वेरोनिका लौटी तो देखा कि सोफे पर बैठी सहेली गायब थी। आखिरकार मैंने क्लासमेट से पूछा और पता चला कि उसे असल में उस होस्ट ने ले जाया। दोनों ने तुरंत हर जगह तलाशना शुरू किया और आखिरकार एक कोने में से रोने की आवाज। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मेजबान ने उनकी प्रेमिका के साथ जबरन गलत काम किया। पुलिस बुलाने पर लड़कियों को बदनाम किया जाएगा कि वे खुद ही गलत रास्ते पर थीं, जबकि उन्होंने यहाँ अच्छी कमाई भी की है। कोई यकीन नहीं करेगा कि यह जबरदस्ती हुआ। मेरी सहेली अपने गैंगस्टर बाप की पीठ पीछे मौज मस्ती करने निकली थी, पर अब इस धोखेबाज से बचना था। चाहे डांटती क्यों घबराती जाती। एकाएक जमीन पर पड़े कांच के टुकड़े उठा लिए उसने। अगर बदला नहीं ले सकती तो अकेले ही भाग जाना बेहतर है। यह देख वेरोनिका झट से आगे बढ़ी कि सहेली के हाथ से बोतल छीन ले, पर कभी सोचा न था कि उनकी झड़प में हादसा हो जाएगा। उसकी गर्दन कट गई, खून से सफेद कॉलर लाल हो गया। पल भर में सहेली सन्न रह गई। साथ के दोस्त भी जड़वत खड़े रह गए, हिम्मत न कर पाए और अगले ही पल हादसा इतना अचानक हुआ कि वेरोनिका अपनी आंखों के सामने ही सहेली को मरते देख रही। वह हतप्रभ थी, आंसू भी उसकी जान नहीं बचा पाए। बेचारी दौड़कर घर पहुंची। उम्मीद थी पिता उसे नेशनल गार्ड के हवाले करने ले जाएंगे, पर सहेली का बाप तो गैंग का सरदार था। अपनी पीठ पर हांडी रखकर पूरे घराने की जान दांव पर नहीं लगा सकता था। सो पिताजी तुरंत मौके पर पहुंचे और पाया कि लड़की सचमुच दम तोड़ चुकी। भले ही सहेली की मौत हादसा थी, पर काला सरदार आम जनता से क्या तर्क करता। बेटी की जान बचाने को मजबूर पिता ने एक अत्यंत जोखिम भरा फैसला लिया। पहले उसने बेटी को बाहरी कपड़े उतारने को कहा, फिर कांच की बोतल उठा ली, लड़की का शव डिक्की में रख दिया, लापता होने का नाटक रचा और फिर रात के अंधेरे में बेटी को समुद्र किनारे नाव पर ले गया। भाग्यवश उसका एक भरोसेमंद दोस्त भी था जो बेटी को कुछ दिन तक सुर्खियों से दूर रख सकता। फिर वह बंदरगाह से दूर निकल गया। बेटी के कपड़े और फोन भी समुद्र में फेंक दिए। जो कुछ भी सबूत बन सकता था कुछ नहीं बचा रखा। लड़की के शव को अंततः पिता पुत्री ने मिलकर समुद्र में फेंक दिया, पर छिपाए गए अपराध का बोझ उन्हें जीवन भर ढोना पड़ेगा। अगली सुबह वे अपने पुराने मित्र के मोरक्को के छोटे शहर पहुंचे। बेटी को उसके हवाले कर लापता होने का नाटक रचा। आगे के दिनों में वह रेस्तरां में पैसा कमाने में जुटा। पूरे परिवार को ब्राजील ले जाने की योजना बना चुका था और साओ पाउलो में मकान भी देख लिया था। बेटी हर शुक्रवार शाम को फोन करती, पर मोरक्को में 6 महीने बिताने के बाद लापता हो गई। पर दादी इसाबेल और कतार में खड़ी जन्म चिन्ह वाली लड़की को इस बात का पता था। अगर काले सरगना को उसका सुराग मिल गया तो पोती का जीवन फिर खतरे में पड़ जाएगा। वह उस लड़की से बदला लेने की साझेदारी समझा भी नहीं पाई थी कि सरगना का फोन आ गया। पता चला जन्म चिन्ह वाली लड़की को खबर मिल गई है और वह दूसरे कस्बे की डाइविंग दुकान में छिपकर काम कर रही है। फोन रखते ही उसने बेटे को पुलिस में शिकायत करने भेजा कि सरगना ने शो की मेजबानी करने वाली को अगवा कर लिया है। और कुछ मत पूछो, पर यह परिवार कब का अपराध से बचने के चक्कर में वापस लौट नहीं सकता। अब जब जन्म चिन्ह का पता चल गया है तो इसाबेल के लिए उसे ढूंढना बहुत आसान हो गया है, खासकर जब लड़की उसे याद रख। इसीलिए काम से निकलने के बाद वह चुपके से उसका पीछा करने लगी। बहुत ही साधारण जगह पर रहती थी। जल्द ही उसने दूसरे पक्ष का दरवाजा खटखटाया और अपने माता पिता से मिले पते का बहाना बनाकर सफलतापूर्वक लड़की का विश्वास जीत लिया। फिर जब दूसरा पक्ष कॉफी में चीनी मिला रहा था, उसने मौके का फायदा उठाया और दूसरे कप में नशीली दवा मिला दी। उसने लड़की को सीधे सोफे पर लिटा दिया और तुरंत अपना पहले से तैयार खंजर निकाल लिया। पर उसका मन लगातार द्वंद्व में था। अब वह अपना मुंह बंद रख सकती है ताकि अपनी पोती की जान बचा सके, लेकिन दूसरा पक्ष तो एक किशोर है। वह खुद कब से उस काले बॉस जैसी निर्दयी हो गई। यह सोचते हुए वह खुद को कांपने से नहीं रोक पाई और डर के मारे उसके हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे जल्दी से कोई और रास्ता सोचना था। तभी उसने ऊपर देखा और पाया कि दीवार उन दोनों ओर उसकी पोती की तस्वीरों से पट्टी पड़ी थी। लग रहा था कि वे करीबी दोस्त हैं तो मामला आसान होना चाहिए। पर ठीक उसी वक्त उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। उसने तुरंत गिरा हुआ चाकू उठाया और अपने दिल के अपराध बोध के साथ बैग में छिपाया। और अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी 2 साल से लापता पोती वेरोनिका थी।
दादी पोती एक दूसरे से लिपट गए। जो कुछ भी उसने किया वह सब सार्थक हो गया। हालांकि जब महिला उठी तो अचानक उसे बॉस का फोन आया कि एक अनजान आदमी उसके घर के बारे में पूछताछ कर रहा है। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, वह दूसरा पक्ष काला बॉस ही था। पता चला पीछे ही पुलिस ने काले बॉस को पूछताछ के लिए बुलाया था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वकील उसकी मदद को पहुंच जाएगा। घर में मिले खून के निशान भी लापता छात्रों द्वारा छोड़े जाने की पुष्टि करते हैं। जब काला बॉस किराए के मकान पर पहुंचा, तब तक वे तीनों वहां से निकल चुके। भले ही उन्होंने दीवार से ग्रुप फोटो हटा लिया, पर महिला की अकेली तस्वीर ने उनकी पहचान उजागर कर दी। उसी समय इसाबेल के घर को भी पुलिस ने सील कर दिया था, जहाँ कई हत्या के सबूत मिले थे। लेकिन वह लड़कियों को घर नहीं ले गया, बल्कि अपने पुराने दोस्त के घर छिप गया। रात में ही उसे वास्तव में पिछले 2 सालों के बारे में पोती से बात करने का समय मिला। पता चला कि पोती और उठाने वाली लड़की ने इंटरनेट पर संपर्क किया, एक साथ भाग गईं और जल्द ही प्रेमी बन गए। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें हमेशा अपराध बोध का एहसास होता रहा। पोती को लगता था वह बहुत चालाक है और अमीरों के बीच पैसा कमा सकती है, यहाँ तक कि प्रेमिका को भी साथ खेलने बुलाया। लेकिन दूसरा पक्ष पैसे के लिए नहीं था, शायद वे भी वही चाहते थे जो वह अंदर से चाहती थी। इसलिए ही वे एक साथ वास्तविकता से भागे और रोमांच की अनुभवों से काफी परिपक्व हो गई और इसाबेल की खुशी जिम्मेदारी में बदल गई। लेकिन अगली सुबह लड़कियों ने पाया कि दादी गायब हैं। पता चला वह बिना कुछ पाए एक काले सरगना से मिलने, चाहे वह कितनी भी चतुर क्यों ना हो, वह दूसरे पक्ष के बदले की भावना को नहीं तोड़ पाई। इसलिए उसने चुपके से फैसला किया, तुरंत वापस लौटी और बेटे को फोन किया। वह पोती को फिर मोरक्को भेजना चाहती थी, पर अचानक पता चला पुलिस उसका पीछा कर रही है। प्लान ए काम नहीं किया, उसे प्लान बी अपनाना पड़ा। पुलिस और गैंग के दबाव में उसने जन्म चिन्ह वाली लड़की को धोखा देकर काले सरगना को हत्या का सच बताने का फैसला किया। इसाबेल ने काले सरगना को गाड़ी में बैठा लिया। किसने सोचा था आधा रास्ता जाते ही वह विद्रोह नहीं कर पाएगी। उसने सच बता दिया और वही हुआ जिसका डर बेटे को था। चाहे हत्या हुई या नहीं, काला सरगना पोती और जन्म चिन्ह वाली लड़की के बारे में अब उसके पास यूजिन से बचने का एक ही रास्ता था। उसने एक्सीलरेटर दबा दिया और स्टीयरिंग घुमा दी। जीप तुरंत चट्टान से नीचे गिर गई। इसाबेल की गाड़ी धीरे धीरे समुद्र में डूब गई, पर वह शांत थी क्योंकि उसने 15 साल के बेटे के लिए संगीत के सपने का पीछा किया था। अब सारे कर्ज उस समुद्र में डूब गए जो सब कुछ निगल सकता था। इस दुनिया में कोई जन्मजात नायक नहीं है, बस कुछ लोग दूसरों की रक्षा के लिए ढाल बनकर जीते हैं, भले ही अंत में पाप के साथ डूबना पड़े। यह भी एक तरह की मनोकामना पूर्ति है।